बंधुओं नमस्कार। और आजकल आप इन वीडियोस में बहुत सुंदर बाल लीला के प्रसंग सुन रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के। और कल आपने सुना कि कैसे तृणावर्त और शकटाभंजन का श्री कृष्ण जी ने उद्धार किया और माता यशोदा ने श्री कृष्ण जी के मुख खोलने पर उसमें पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को देखा। और आज यहाँ पर आगे चलते हैं नामकरण संस्कार की ओर और जो आगे की बाल लीलाएं हैं भगवान श्री कृष्ण की उनका आनंद लेते हैं। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित यदुवंशों के कुल पुरोहित थे श्री गर्गाचार्य जी। वे बड़े तपस्वी थे। वसुदेव जी की प्रेरणा से वे एक दिन नंद बाबा के गोकुल में आए। उन्हें देखकर नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए, उनके चरणों में प्रणाम किया। इसके बाद ये स्वयं भगवान ही हैं, इस भाव से उनकी पूजा की। जब गर्गाचार्य जी आराम से बैठ गए और विधि पूर्वक उनका आतिथ्य सत्कार हो गया, तब नंद बाबा ने बड़ी ही मधुर वाणी से उनका अभिनंदन किया और कहा, भगवान आप तो स्वयं पूर्ण काम हैं, फिर मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप जैसे महात्माओं का हमारे जैसे गृहस्थों के घर आ जाना ही हमारे परम कल्याण का कारण है। हम तो घरों में इतने उलझ रहे हैं और इन प्रपंचों में हमारा चित्त इतना दीन हो रहा है कि हम आपके आश्रम तक जा भी नहीं सकते। हमारे कल्याण के सिवा आपके आगमन का और कोई हेतु नहीं है। प्रभु, जो बात साधारण इंद्रियों की पहुंच के बाहर है अथवा भूत और भविष्य के गर्भ में निहित है, वह भी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा प्रत्यक्ष जान ली जाती है। आपने उसी ज्योतिष शास्त्र की रचना की है। आप ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं, इसलिए मेरे इन दोनों बालकों के नामकरण आदि संस्कार आप ही कर दीजिए, क्योंकि ब्राह्मण जन्म से ही मनुष्य मात्र का गुरु है। तो इस पर श्री गर्गाचार्य जी कहते हैं, गर्गाचार्य जी ने कहा कि नंद जी, मैं सब जगह यदुवंशों के आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हूँ। यदि मैं तुम्हारे पुत्र के संस्कार करूँगा तो लोग समझेंगे कि यह तो देवकी का पुत्र है। कंस की बुद्धि बुरी है, वह पाप ही सोचा करती है। वसुदेव जी के साथ तुम्हारी बड़ी घनिष्ठ मित्रता है। जब से देवकी की कन्या से उसने यह बात सुनी है कि उसको मारने वाला और कहीं पैदा हो गया है, तब से वह यही सोचा करता है कि देवकी के 8वें गर्भ से कन्या का जन्म नहीं होना चाहिए। यदि मैं तुम्हारे पुत्र का संस्कार कर दूं और वह इस बालक को वसुदेव जी का लड़का समझकर मार डाले तो हमसे बड़ा अन्याय हो जाएगा। नंद बाबा ने कहा, आचार्य जी आप चुपचाप इस एकांत गौशाला में केवल स्वस्ति वाचन करके इस बालक का द्विजाति समुचित नामकरण संस्कार मात्र कर दीजिए। औरों की कौन कहे, मेरे सगे संबंधी भी इस बात को न जानने पाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, गर्गाचार्य जी तो संस्कार करना चाहते ही थे। जब नंद बाबा ने उनसे इस प्रकार प्रार्थना की, तब उन्होंने एकांत में छिपकर गुप्त रूप से दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कर दिया। गर्गाचार्य ने कहा, यह रोहिणी का पुत्र है, इसलिए इसका नाम होगा रोहिणेय। यह अपने सगे संबंधी और मित्रों को अपने गुणों से अत्यंत आनंदित करेगा, इसलिए इसका दूसरा नाम होगा राम। इसके बल की कोई सीमा नहीं है, अतः इसका एक नाम बल भी है। वह यादवों में और तुम लोगों में कोई भेदभाव नहीं रखेगा और लोगों में फूट पड़ने पर मेल करवाएगा, इसलिए इसका एक नाम संकर्षण भी है। और यह जो सांवला है, यह प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है। पिछले युगों में इसने क्रम से श्वेत, रक्त और पीत ये 3 विभिन्न रंग स्वीकार किए थे। अब की यह कृष्ण वर्ण हुआ है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। नंद जी, यह तुम्हारे पुत्र पहले कभी वसुदेव जी के घर भी पैदा हुआ था, इसलिए इस रहस्य को जानने वाले लोग इसे श्रीमान वासुदेव भी कहते हैं। तुम्हारे पुत्र के और भी बहुत से नाम हैं तथा रूप भी अनेक हैं। इसके जितने गुण हैं और जितने कर्म, उन सब के अनुसार अलग अलग नाम पड़ जाते हैं। मैं तो उन नामों को जानता हूं, परंतु संसार के साधारण लोग नहीं जानते। यह तुम लोगों का परम कल्याण करेगा। समस्त गोप और गौओं को यह बहुत ही आनंदित करेगा। इसकी सहायता से तुम लोग बड़ी बड़ी विपत्तियों को बड़ी सुगमता से पार कर लोगे। ब्रजराज, पहले युग की बात है, एक बार पृथ्वी में कोई राजा नहीं रह गया था। डाकुओं ने चारों ओर लूट खसोट मचा रखी थी। तब तुम्हारे इसी पुत्र ने सज्जन पुरुषों की रक्षा की और इससे बल पाकर उन लोगों ने लुटेरों पर
विजय प्राप्त की। जो मनुष्य तुम्हारे सांवले सलोने शिशु से प्रेम करते हैं वे बड़े भाग्यवान हैं। जैसे विष्णु भगवान के कर कमलों की छत्र छाया में रहने वाले देवताओं को असुर नहीं जीत सकते, वैसे ही इससे प्रेम करने वालों को भीतर या बाहर किसी भी प्रकार के शत्रु नहीं जीत सकते। नंद जी, चाहे जिस दृष्टि से देखें, गुण में, संपत्ति और सौंदर्य में, कीर्ति और प्रभाव में तुम्हारा यह बालक साक्षात भगवान नारायण के समान है। तुम बड़ी सावधानी और तत्परता से इसकी रक्षा करो। इस प्रकार नंद बाबा को भली भांति समझाकर आदेश देकर गर्गाचार्य जी अपने आश्रम को लौट गए। उनकी यह बात सुनकर नंद बाबा को बड़ा ही आनंद हुआ। उन्होंने ऐसा समझा कि मेरी सब आशा लालसाएं पूरी हो गई, मैं अब कृतकृत्य हूँ। परीक्षित, कुछ ही दिनों में राम और श्याम घुटनों और हाथों के बल बकैयां चल चलकर गोकुल में खेलने लगे। दोनों भाई अपने नन्हे नन्हे पाँवों को गोकुल की कीचड़ में घसीटते हुए चलते। उस समय उनके पाँव और कमर के घुंघरू रुंझुन रुंझुन बजने लगते। वह शब्द बड़ा भला मालूम पड़ता। वे दोनों स्वयं वह ध्वनि सुनकर खिल उठते। कभी कभी वे रास्ते चलते किसी अज्ञात व्यक्ति के पीछे हो लेते। फिर जब देखते कि यह तो कोई दूसरा है, तब झक से रह जाते और डर कर अपनी माताओं रोहिणी जी और यशोदा जी के पास लौट आते। माताएं यह सब देख देख कर स्नेह से भर जाती। उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगती। जब उनके दोनों नन्हे नन्हे से शिशु अपने शरीर में कीचड़ का अंगराग लगाकर लौटते, तब उनकी सुंदरता और भी बढ़ जाती थी। माताएं उन्हें आते ही दोनों हाथों से गोद में लेकर हृदय से लगा लेती और स्तनपान कराने लगती। जब वे दूध पीने लगते और बीच बीच में मुस्कुरा कर अपनी माताओं को की ओर देखने लगते, तब वे उनकी मंद मंद मुस्कान, छोटी छोटी दंतुलियां और भोला भाला मुख देखकर आनंद के समुद्र में डूबने उतराने लगती। जब राम और श्याम दोनों कुछ और बड़े हुए, तब ब्रज में घर के बाहर ऐसी बाल लीलाएं करने लगे जिन्हें गोपियां देखती ही रह जाती। जब वे किसी बैठे हुए बछड़े की पूंछ पकड़ लेते और बछड़े डर कर इधर उधर भागते, तब वे दोनों और भी जोर से पूंछ पकड़ लेते और बछड़े उन्हें घसीटते हुए दौड़ने लगते। गोपियां अपने घर का काम धंधा छोड़कर यही सब देखती रहती और हंसते हंसते लोटपोट होकर परम आनंद में मग्न हो जाती। कन्हैया और बलदाऊ दोनों ही बड़े चंचल और बड़े खिलाड़ी थे। वे कहीं हरिन, गाय आदि सींग वाले पशुओं के पास दौड़ जाते, तो कहीं धधकती हुई आग से खेलने के लिए कूद पड़ते। कभी दांत से काटने वाले कुत्तों के पास पहुंच जाते, तो कभी आंख बचाकर तलवार उठा लेते। कभी कुएं या गड्ढे के पास जल में गिरते गिरते बचते, कभी मोर आदि पक्षियों के निकट चले जाते और कभी कांटों की ओर बढ़ जाते। माताएं उन्हें बहुत बरसती, परंतु उनकी एक न चलती। ऐसी स्थिति में वे घर का काम धंधा भी नहीं संभाल पाती। उनका चित्त बच्चों को भय की वस्तुओं से बचाने की चिंता में अत्यंत चंचल रहता था। राजर्षि कुछ ही दिनों में यशोदा और रोहिणी के लाडले लाल घुटनों का सहारा लिए बिना अनायास ही खड़े होकर गोकुल में चलने फिरने लगे। और बंधुओं, यहाँ पर इस समय बहुत अच्छी यहाँ पर टिप्पणी दी हुई है और आशा है आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो इसमें कहते हैं कि जब श्याम सुंदर घुटनों का सहारा लिए बिना चलने लगे, तब वे अपने घर में अनेकों प्रकार की कौतुकमयी लीला करने लगे। और क्या क्या कैसी कैसी लीलाएं उन्होंने की, वो आज यहाँ पर सुनते हैं इस श्रीमद् भागवत महापुराण में। कि एक दिन सांवरे सलोने ब्रज राजकुमार श्री कन्हैया लाल जी अपने सोने घर में स्वयं ही माखन चुरा रहे थे। उनकी दृष्टि मणि के खंभे में पड़े हुए अपने प्रतिबिंब पर पड़ी। अब तो वे डर गए। अपने प्रतिबिंब से बोले, अरे मैया, मेरी मैया से तो कहियो मत, तेरा भाग भी मेरे बराबर ही मुझे स्वीकार है, ले खा भैया। तो यशोदा माता अपने लाला की तोतली बोली सुन रही थी। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे घर में भीतर घुस आई। माता को देखते ही श्री कृष्ण ने अपने प्रतिबिंब को दिखाकर बात बदल दी और क्या कहा कि मैया मैया, यह कौन है? लोग तुम्हारा माखन चुराने के लिए आज घर में घुस आया है। मैं मना करता हूँ तो मानता नहीं है, और मैं क्रोध करता हूँ तो यह भी क्रोध करता है। मैया, तुम कुछ और मत सोचना, मेरे मन में माखन का तनिक भी लोभ नहीं है। अपने दूध में शिशु की प्रतिभा देख करके मैया वात्सल्य स्नेह के आनंद में मग्न हो गई। तो ऐसी और भी कहानियाँ यहाँ पर आप सुनेंगे। तो एक दिन श्याम सुंदर माता के बाहर जाने पर
घर में माखन चोरी कर रहे थे। इतने में ही देववश यशोदा जी लौट आई और अपने लाडले लाल को न देखकर पुकारने लगी। और कैसे पुकारने लगी उन्होंने, कैसी पुकार लगाई कि कन्हैया कन्हैया, अरे हो मेरे बाप, कहाँ है, क्या कर रहा है। माता की यह बात सुनते ही माखन चोर श्री कृष्ण डर गए और माखन चोरी से अलग हो गए। फिर थोड़ी देर चुप रहकर यशोदा जी से बोले, मैया रे मैया, यह जो तुमने मेरे कंकण में पद्मराग जड़ा दिया है, इसकी लपट से मेरा हाथ जल रहा था, इसी से मैंने माखन के मटके में डालकर बुझाया था। माता यह मधुर मधुर कन्हैया की तोतली बोली सुनकर मुग्ध हो गई और आओ बेटा ऐसा कहकर लाला को गोद में उठा लिया और उनको प्यार से चूमने लगी। और माखन चोरी की और भी घटनाएं यहाँ पर हैं, श्री कृष्ण की बाल लीलाएं आप सुनेंगे। तो एक दिन माता ने माखन चोरी करने पर श्याम सुंदर को धमकाया, डांटा, फटकारा। बस दोनों नेत्रों से आंसू की झड़ी लग गई। कर कमलों से आंखें मलने लगे, ओ करके रोने लगे। गला रुंध गया, मुंह से बोला नहीं जाता था। बस माता यशोदा का धैर्य टूट गया। अपने आंचल से अपनी लाला कन्हैया का मुंह पहुंचा और बड़े प्यार से गले लगाकर बोली, लाला यह सब तुम्हारा ही है, यह चोरी नहीं है। तो इस प्रकार की लीलाएं भगवान श्री कृष्ण ने की। एक दिन की बात है कि पूर्ण चंद्र की चांदनी से मणिमय आंगन धुल गया था। यशोदा मैया के साथ गोपियों की गोष्ठी जुड़ रही थी। वहीं खेलते खेलते कृष्ण चंद्र की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ी। उन्होंने पीछे से आकर यशोदा मैया का घूंघट उतार दिया और अपने कोमल करों से उनकी चोटी खोलकर खींचने लगे और बार बार पीठ थपथपाने लगे। मैं लूँगा। तोतली बोली से इतना ही कहते। अब मैया की समझ में बात नहीं आई। तब उन्होंने स्नेहार्द दृष्टि से पास बैठी ग्वालिनों की ओर देखा। अब वे विनय से प्यार से फुसलाकर श्री कृष्ण को अपने पास ले आई और बोली, लालन तुम क्या चाहते हो, दूध। श्री कृष्ण ने कहा कि ना। क्या बढ़िया दही। तो उन्होंने कहा ना। तो क्या खुरचन, कि ना। कि मलाई, ना। ताजा मक्खन, कि ना। ग्वालों ने कहा, बेटा रूठो मत, रो मत, जो मांगोगे सो देंगी। श्री कृष्ण ने धीरे से कहा, घर की वस्तु नहीं चाहिए, और उंगली उठाकर चंद्रमा की ओर संकेत कर दिया कि मुझे तो चंद्रमा चाहिए। तो गोपियाँ बोली, ओ मेरे बाप, यह कोई माखन का लौंदा थोड़े ही है। हाय हाय, हम यह कैसे देंगी। यह तो प्यारा प्यारा हंस आकाश के सरोवर में तैर रहा है। श्री कृष्ण ने कहा, मैं भी तो खेलने के लिए इस हंस को ही मांग रहा हूँ। शीघ्रता करो, पार जाने के पूर्व ही मुझे ला दो। अब और भी अधिक मचल गए। धरती पर पांव पीट पीट कर, हाथों से गला फाड़ फाड़ कर दो दो कहने लगे और पहले से भी अधिक रोने लगे। दूसरी गोपियों ने कहा, बेटा राम राम, इन्होंने तुमको बहला दिया है। यह राजहंस नहीं है, यह तो आकाश में ही रहने वाला चंद्रमा है। श्री कृष्ण हटकर बोले, मुझे तो यही दो, मेरे मन में इसके साथ खेलने की बड़ी लालसा है। अभी दो, अभी दो। जब बहुत रोने लगे तब यशोदा माता ने गोद में उठा लिया और प्यार करके बोली, मेरे प्राण, न यह राजहंस है और न तो चंद्रमा है। यह तो माखन ही, परंतु तुमको देने योग्य नहीं है। देखो, इसमें वह काला काला विष लगा हुआ है। इससे बढ़िया होने पर भी इसे कोई नहीं खाता है। श्री कृष्ण ने कहा, मैया इसमें विष कैसे लग गया। बात बदल गई। मैया ने गोद में लेकर सुमधुर स्वर से कथा सुनाना प्रारंभ किया। माँ बेटे में प्रश्नोत्तर होने लगे। यशोदा ने कहा, लाला एक क्षीर सागर है। श्री कृष्ण ने कहा, मैया वह कैसा है। यशोदा बोली, बेटा यह जो दूध देख रहे हो, इसी का एक समुद्र है। श्री कृष्ण ने कहा, मैया कितनी गायों ने दूध दिया होगा जब समुद्र बना होगा। तो यशोदा कहती हैं कि नैया वह गाय का दूध नहीं है। तो श्री कृष्ण ने फिर कहा, अरे मैया तू मुझे बहला रही है, भला बिना गाय के दूध कैसे होगा। यशोदा, बस जितने गायों में दूध बना है वह गाय के बिना भी दूध बना सकता है। तो श्री कृष्ण ने कहा, मैया वह कौन है। तो यशोदा ने कहा, वह भगवान है, परंतु उसके पास कोई जा नहीं सकता अथवा गए, यानी कि कार रहित है। तो श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा ठीक है, आगे कहो। तो यशोदा ने कहा, एक बार देवता और दैत्यों में लड़ाई हुई।
असुरों को मोहित करने के लिए भगवान ने क्षीर सागर को मथा, मंदराचल की रई बनी, वासुकी नाग की रस्सी, एक ओर देवता लगे, दूसरी ओर दानव। तो श्री कृष्ण ने कहा, जैसे गोपियां दही मथती हैं, क्यों मैया? कि हाँ बेटा, उसी से कालकूट नाम का विष पैदा हुआ। तो मैया, विष तो सांपों में होता है, दूध में कैसे निकला? तो यशोदा ने कहा, बेटा जब शंकर भगवान ने वही विष पी लिया, तब उसकी जो फुइयाँ धरती पर गिर पड़ी, उन्हें पीकर ही तो सांप विषधर हो गए। सो बेटा, भगवान की ऐसी कोई लीला है जिससे दूध में से विष निकला। तो श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा मैया, यह तो ठीक है। फिर यशोदा ने कहा, बेटा चंद्रमा की ओर दिखाकर, वह मक्खन भी उसी से निकलता है, उसी से निकला है, इसलिए थोड़ा सा विष इसमें भी लग गया। देखो देखो, इसी को लोग कलंक कहते हैं। सो मेरे प्राण, तुम घर का ही मक्खन खाओ। और इस तरीके से कथा सुनते सुनते भगवान श्याम सुंदर की आंखों में नींद आ गई और मैया ने उन्हें पलंग पर सुला दिया। और बंधुओं, आज आगे थोड़ी सी वीडियो यहाँ पर और चलती, लेकिन अब समय काफ़ी हो गया है और आज की वीडियो सिर्फ इतना ही। और आगे की वीडियो में आप बाल श्री कृष्ण की लीलाएं सुनेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद।